जीना है तो नहीं मालूम कैसा होगा। सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है तो नहीं मालूम यह कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है और मैं सबसे कहूँगा कि हालात ख़राब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपये में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हर इंडस्ट्रीज परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफ़ायतशारी के साथ पैसे को बचाइए। एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखिए और लवाज़िमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज़ करिए। एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायद करता हूँ और आवाम से अपील करता हूँ कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। सब ये मोदी गवर्नमेंट जो है 20 लाख करोड़ करी, मुल्क में 12 से 15 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन की वजह से, अनप्लान और अनप्रेसिडेंट लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए। अमेरिका और दूसरे ममालिक में बेरोज़गारों को भत्ता मिल रहा, लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारों और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये पैकेज को कैसे देखते हैं आप, और आपकी तरफ से हुकूमत क्या सजेशंस या डिमांड रहेगी? देखिए साहब, हुकूमत का ये पैकेज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये सिर्फ कागज़ पर है और ज़बानी जमा खर्च नज़र आता है, अमली तौर से इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हुकूमत ये बोल रही है कि क़र्ज़ लियो सबको। भाई क़र्ज़ लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए। नहीं बोल रहे हैं कि क़र्ज़ लियो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ़ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलीडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए। और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीज़ें अगर करेंगे तो जिसके ज़रिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान सिर्फ कागज़ पे है और नाकामी है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें। और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इकॉनमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हमको मिलेगी। लेकिन नहीं है, सारी दुनिया का यह हाल है, लेकिन दूसरे ममालिक लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वैसे कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। सब मेरा और एक सवाल है, ये लॉकडाउन में रियायतें दी है, ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद मुकम्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे ये लोग। तो ये टेस्टिंग को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग है। जब खोल ही दिया जा रहा है तो ये क्या कॉरपोरेट्स और दीगर जो तिब्बी इदारे हैं उनको जो है ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि टेस्टिंग हो और एक टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो? नहीं, ये टेस्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए। और आपने जो सवालात जो उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद
ऐसे ही सवालात हाई कोर्ट के जज ने भी उठाए और हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। तो देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में इन सवालात पर। मगर मैं समझूंगा कि ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम टेस्ट करें। और ये भी एक चीज़ हकीकत है जिसको समझना चाहिए कि सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सारे हिंदुस्तान के टेस्ट अगर करना चाहेंगे तो कई बरस लग जाएंगे टेस्ट करने में। तो जितना टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मुतालबा है कि सारे लोगों का है वो भी सही नहीं है। एक बीच का रास्ता देखकर जितने भी टेस्ट होते हैं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल में, जो सर्जरीज को जाएंगे, जो पेशेंट्स को एडमिट करेंगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी टेस्ट करना प्राइवेट हॉस्पिटल को लाजिम बनाए, ताकि अगर ये लाजिम बना देगी हुकूमत कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट आ रहा है, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट डिलीवरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा रहा है, अगर हम उसका कोविड टेस्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके लिए अलग वार्ड्स रखनी चाहिए, गांधी हॉस्पिटल को भेजना चाहिए। और जो नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी की जानी चाहिए, नेगेटिव आने के बाद ही सीसीयू में लेना चाहिए या उनको डिलीवरी। क्योंकि हमको हमारे डॉक्टर्स को भी बचाना है। अगर हम एक पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में ले लेते हैं और हमको नहीं मालूम है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर हुकूमत कर रही होगी। नहीं होगा तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम ज़रूर ये तजावीज़ रखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे। क्योंकि एक का जो ट्रीटमेंट था आरोग्यश्री के पैकेजेस है, अब ये कोविड आने के बाद में किस तरीक़े को अडॉप्ट करके जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं DME की जानिब से, तो बनाए गए हैं PPEs होना है, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन आरोग्यश्री के रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया। वही रेट्स रखेंगे और ये करो बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को नहीं लेंगे। तो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को भी कोविड-19 के बाद में कोविड प्रोफाइल टेस्ट एक इंक्लूड कर उसके लिए भी कुछ एक अमाउंट देना चाहिए और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाकर कुछ इन्हांसमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं हुकूमत से इस मीडिया के ज़रिए मुतालबा करूँगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, कि आप फ़ौरन मीटिंग बुलाइए। जितने भी आरोग्यश्री के जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पेशेंट्स इंतज़ार में हैं, कोविड टेस्ट एक लाजिम करिए और उसके भी पैसे आरोग्यश्री के पैकेज में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे। क्योंकि अब देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब तो और मौका मिल जाएगा उनको कि कोविड प्रोफाइल करना है, कोविड का टेस्ट करना है, ये सब करना है, आरोग्यश्री में ये कवर्ड नहीं है, हम नहीं लेते बोल के वापस भेज देंगे। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल अगर किसी आरोग्यश्री पेशेंट, गरीब पेशेंट को रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि ये कोविड प्रोफाइल के लिए नए इजाफा भी इसमें करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। साहब आप प्रेस वालों का भी शुक्रिया आखिर में कि बहुत पूरा 50-60 दिन ये मुकम्मल आपने ताउन किया मेरे साथ, हमारा और हमारे काम को आपने सराहा और अपना वक्त दिया। आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रेस का, सारे मीडिया का। थैंक यू सो मच। कहाँ है गुलाबी साहब? इधर से लिए तो पूरा आता ना ये, वो भी आना, चलिए आता ना यहाँ से। हमारे पूरे पूरी टीम जा जाइए। चलिए आ जाइए, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ भाई, चलो पीछे आ जाओ। चलिए ले लीजिए साहब, रोजे का टाइम होना, चलिए ले लीजिए, चलिए हो गया ना साहब। इधर से ये भी आ रहा ना सब।